शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पीएम मोदी की रैली करवाने और रिज मैदान पर मेडलिंग के लिए लाए जा रहे भारी भरकम वाहनों को लाने पर शिमला नागरिक सभा ने सवाल खड़े किए हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के नाम पर सभी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही रिज मैदान पर भारी भरकम वाहन ले जाने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग की गई है। सभा के संयोजक संजय चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अंधा हो चुका है और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रिज मैदान में गाड़ियां ले जाने पर उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है और टैंक के ऊपर कोई भी गाड़ी न ले जाने के दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसको लेकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से भी आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि रिज मैदान के नीचे बने पानी के टैंक में पहले ही दरारें आई थी और हाल ही में इसकी मरम्मत भी करवाई गई है। ऐसे में दोबारा से बाहर डालकर रिज खतरे में डालना सही नहीं है। उन्होंने महापौर सत्या कौंडल द्वारा रिज के सुरक्षित होने के IIT रुड़की की रिपोर्ट के हवाले पर भी पलटवार किया और सत्या कौंडल को रिपोर्ट दिखाने को कहा, जिसमें IIT रुड़की द्वारा लिखा गया है कि रिज को कोई खतरा नहीं है। 2016 में जब CPIM के नेतृत्व में नगर निगम महापौर थे तो 2016 में टैंक की सफाई की जा रही थी तो पेड़ के पास मोटी मोटी दरारें चैम्बर के अंदर देखी गई थी। 2017 में जब प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली थी उस समय भी इस संबंध में उप महापौर द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा गया था, जो अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में होगा। माननीय महापौर मुझे वो रिपोर्ट दिखा दे जिसमें IIT रुड़की ने ये कहा है कि रिज को कोई खतरा नहीं। 2016 में जब CPM के नेतृत्व में जो है नगर निगम वहां पर था, हम महापौर थे। 2016 में जब हम इसकी सफाई कर रहे थे तब ये जो परला कोना है जहां पर ये पेड़ है, यहाँ पर जो है मोटी मोटी दरारें जो है उस चैम्बर के अंदर देखी गई थी। हमने उस समय भी योजना बनाई थी और 2017 की जो प्रस्तावित रैली थी, जो उप महापौर उस समय के थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को उस समय भी जो है इस मुतल्लिक पत्र लिखा था। वो अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में होगा कि रिज के अंदर जो है इस प्रकार का कार्यक्रम कराने से वो दरारें जो है वो हो गई है। उस समय भी अधिकारियों ने यही कहा था कि नहीं है, परंतु आपको मालूम है 2019-20 के अंदर करोड़ों रुपया जो है इस रिज की मरम्मत में खर्च किया गया। शहर की जनता के अधिकारों की और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर उन्होंने नहीं किया है तो वो जो कह रही थी कि 1.5 करोड़ किसमें खर्च किया है उन्होंने, अगर इसको खतरा नहीं था, वो स्वयं उसी में कह रही थी कि 1.5 करोड़ है, तो मैं समझता ये गैर जिम्मेदाराना बयान जो है किसी पद पर आसीन व्यक्ति से जो है वो अपेक्षित नहीं होता है। वो बिल्कुल है, अगर कहीं पर है तो वो प्रेस में जारी करे कि वो IIT रुड़की ने कहा है कि इसको खतरा नहीं है। और ये तो नो व्हीकलर जोन है जहां पर ये टनों लेकर जो ट्रक और ट्रैक्टर खड़े किए हुए, ये नो व्हीकलर जोन है। यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इस प्रकार के जो इवन एम्बुलेंस फायर इंजन तक जो है इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते, पर यहाँ पर टनों माल लेकर जो है ट्रक खड़े किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना रूप से जो सरकार और नगर निगम कार्य कर रही है, ये बिल्कुल भी जो है शिमला शहर की जनता को स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए जो है इनको जो है दोषी और जो है अपनी गलती माननी चाहिए और इसको तुरंत जो है इस प्रकार की फजूल खर्ची और ये जो गैर जिम्मेदाराना कार्य कर रहे हैं इसको जो है वो बंद किया जाए।